अमेरिका और ईरान ने आगे बढ़ने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि मेजबान पाकिस्तान की सालिसी में बर्गिन स्टॉक में होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 60 दिन में हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप पर दोनों फरीक राजी हो गए हैं। अब तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। बिल्कुल ऐसा ही, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब ने। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया समा को अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे आप, सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं आप, और ये भी बताइएगा कि वहाँ पर डीप इनसाइड क्या चल रहा है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम हो गया, ई साइनिंग हुई, उसके बाद पहली बैठक लगी, टेक्निकल नेगोशिएशन का पहला राउंड हुआ, एलामिया भी जारी कर दिया गया है। व्हाट नेक्स्ट नाउ? मैं इसका आगाज करना चाहूंगा हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब की बात पे। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान की अनथक कोशिशें, मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी, फॉरेन मिनिस्टर, जिन्होंने लाखों मील का फासला तय किया और चंद घंटों की नींद के बावजूद और साबित कदमी से डटे रहे और इस सारे मरहले के ऊपर कभी भी मायूस नहीं हुए। और फिर सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि कोई खबर लीक नहीं हुई। मैं यहाँ पे एक मजीद इजाफा करना चाहूंगा। जब हमारे फील्ड मार्शल साहब अमेरिका में थे तो टैंपा फ्लोरिडा में उन्होंने कहा था कि लोगों को हमसे फॉरेन पॉलिसीज की क्लासें लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल इस बात पे सही थे कि आज जो एक सफारतकारी की एक नई तारीख रकम की गई है, एक डील ऑफ द सेंचुरी मैं इसको कहूंगा, कि दुनिया की तीसरी आलमी जंग को रोकने में वो कामयाब रहे हैं। आज दुनिया का हर कैपिटल, हर मुल्क ये चाहेगा कि अगला नोबेल पीस प्राइज जो है वो पाकिस्तान जाए। आज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, तो रिपब्लिकन पार्टी के जितने सियासी कदावर हाकिश लीडर थे वो मुसलसल, जिनको जो जायनस यहूदी लॉबी में जो उनका जो हिस्सा है, वो मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपील कर रहे हैं, लॉबी कर रहे हैं कि ये ईरान की इस डील को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और उसी का फ्रस्ट्रेशन का इजहार आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सुबह किया था, जो कि एक दफा जिसकी वजह से मायूसी हुई इस पूरे इस इकदाम पे। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे फील्ड मार्शल, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशिशों की वजह से एक अच्छा बयानिया एलानिया सामने आया है, एक रोड मैप सामने आ चुका है और उसमें दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए मीडिएटर्स की तरफ से कि पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर, और दूसरा लफ्ज ये था इनकरेजिंग प्रोग्रेस। तो मैं समझता हूं, बहुत पूरी उम्मीद हूं इसका सेहरा मेरे वतन अजीज के सर पे है और वेल डन पाकिस्तान। साजिद साहब, ये भी कहेगा कि पाकिस्तान की कारकर्दगी को, सालिसी को तो पूरी दुनिया ही तारीफ कर रही है, उसका एतराफ़ कर रही है। चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, वहां की आवाम का इस बारे में क्या फीडबैक है, उनकी क्या राय है इस बारे में? एक तो मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी जो मेगा मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट थी, वो एंटी वार थी, वो जंगों के हक में नहीं थे। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब भी अपने तीनों इलेक्शंस में एक एंटी वार प्रेसिडेंट बन के सामने आए, उम्मीदवार बन के सामने आए। ये जंग इंतहाई अनपॉपुलर थी, लेकिन पाकिस्तान को इस नजर से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने फेस सेविंग दी है, जिन्होंने एग्जिट स्ट्रेटजी में अमेरिका की मदद की है। आज अमेरिका के अवाम भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं पाकिस्तान को इज्जत की नजर से देख रहे हैं। और आज मैं बहसीते पाकिस्तानी अमेरिकन इतना खुश हूं कि मेरे पाकिस्तान को हमेशा माजी में जब भी देखा जाता था तो दहशत गर्दी के साथ अटैच करना, डिफेंस के लिहाज से, अफगानिस्तान की दहशत गर्दी के लिहाज से खबरें सुनने को मिलती थी। लेकिन आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की, पाकिस्तान कंट्री की इतनी जो पिजराई हो रही है और इज्जत अफजाई हो रही है, रिमार्केबल। मैं उम्मीद रखता हूं कि फ्यूचर में भी पाकिस्तान और इस्लामाबाद इसी तरीके से दुनिया में अमन का प्रचार करते रहेंगे। और मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान का ताबनाक फ्यूचर, आपकी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, सऊदी अरेबिया के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, आगे फ्यूचर में हमारी अफवाज ना सिर्फ जाके आर्मीज को ट्रेन करेंगी बल्कि वहां पे पाकिस्तान का असला जाएगा। पाकिस्तानी अफवाज ना सिर्फ अमेरिकन असले पे महारत रखती हैं बल्कि चाइनीज असले के ऊपर भी उन्हें दस्तरस हासिल है। आप बुनियानुल मरसूस की मिसाल आपके सामने मौजूद है। पाकिस्तान का एक ताबनाक फ्यूचर और एक ईरान के साथ नई पार्टनरशिप का आगाज होगा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की बहुत करीब है।
इंशाल्लाह साजिद साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। साजिद साहब, ये भी कहिएगा कि आप खासी बसीरत रखते हैं इन तमाम तर मामलात पर, हमें ये बताएं कि ये सारा प्रोसेस बहुत ही कोई आसान प्रोसेस नहीं था, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मसला है ये, इसकी को होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में एक जानिब जब ज़ायनिस्ट लॉबी की इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन थी यूएस गवर्नमेंट के अंदर, और बाहर से भी जो एक्सटर्नल स्पॉयलर्स हैं वो भी अपना किरदार अदा कर रहे थे, ऐसे में पाकिस्तान ने प्रॉक्सिमिटी डिप्लोमेसी की, शटल डिप्लोमेसी की और इस सारे मामलात को आगे बढ़ाया। अब एज ऑफ नाउ इन फ्यूचर में इसके समरात आप पाकिस्तान के लिए कैसे देख रहे हैं? तो ये देखना चाह रहा हूं, ईरान के हवाले से आपको सस्ता तेल मिलेगा, आपकी पाइपलाइन जो रुकी पड़ी है वो बनेगी, और उसके बाद जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि बीएलए चोक होगी, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से उनको भारत असला और गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, वो चोक होगी। ईरान की बंदरगाहें जो माजी में भारत इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान उनको इस्तेमाल करेगा, इस रीजन में स्ट्रांग होंगे। और जिस तरह मैंने आपको कहा है कि 1970s में भी, निक्सन पीरियड में भी आपने ही वॉशिंगटन डीसी और बीजिंग के दरमियान पुल का रोल अदा किया था। आज उस जगह पहुंच चुके हैं। आज दुनिया शुक्रगुजार है आपकी, मजीद ट्रेड एग्रीमेंट्स आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह के हमारे फील्ड मार्शल कई दफा ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की के रास्ते पे, उन्होंने अमेरिका में आके उन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल विजन थी उसका इजहार किया था कि किस तरीके से हम तरक्की पे G7 G10 का हिस्सा बनेंगे, किस तरीके से हम अपने कर्जे उतारेंगे IMF के, और जिस तरीके से हमारी रेयर अर्थ मिनरल और क्रिप्टो की करेंसी फ्लरिश होगी। मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान जो है एक रीजनल, एक नई पावर बन के उभरेगा। और भारत ने वो वैक्यूम क्रिएट किया गया था, उन्होंने किया था रशिया से तेल लेकर, अमेरिका उनको वार्न करता रहा लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। वो वैक्यूम पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती से फिल किया है। मुबारकबाद पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। साजिद साहब, ये भी कहेगा कि इन तमाम तर मामलात के बाद क्या आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, खुसूसी तौर पर अमरीकी और यूरोपीय अगर हम बात करें? मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की आंख का तारा बनेगा पाकिस्तान, बल्कि इस वक्त देखा जाए तो नए कई कॉन्ट्रैक्ट पहले ही पाइपलाइन के अंदर मौजूद हैं। अमेरिकन कंपनीज जो मैं समझता हूं जो चाइना से कई कंपनियां निकल रही हैं वो भारत जाती थी, लेकिन अब पाकिस्तान एक नई डेस्टिनेशन बनेगा। हमारे बच्चे जो जिनके अंदर टैलेंट की कमी मौजूद नहीं है, हमें एक लीडरशिप की जरूरत थी, और वो हमारी इस वक्त सियासी और अस्करी क़यादत जो है उन्होंने वो भी गैप फिल किया है। आप अंदाजा लगाएं, अभी से कुछ अरसा पहले माजी के एक वजीर आजम 3.5 साल अमेरिकन सदर के फोन का इंतजार करते रहे, फोन कॉल का, सऊदी अरेबिया से कट ऑफ रहे, 3.5 साल वो यूके लंदन नहीं जा पाए। लेकिन आज आप देखें पाकिस्तान जो है दुनिया के हर कैपिटल में जेरे बहस है, हर जरीदे के ऊपर पाकिस्तान की सुर्खियां हैं। मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी को इस मूवमेंट को कैप्चर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, इसमें कोई दो राय नहीं। साजिद साहब साथ रहेगा, हमें असदुल्ला खान साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। असदुल्ला खालिद साहब ने, असद साहब बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। आपने भी खुद इस सारी सिचुएशन को विटनेस किया कि किस तरह से मामलात आगे बढ़े हैं। इस्लामाबाद मेमोरेंडम के बाद कल पहला राउंड हुआ है नेगोशिएशन का बर्गिन स्टॉक में, और उसके बाद अब बहुत हद तक पिक्चर क्लियर हो गई है। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ज़रा आसान करके हमें समझाइएगा कि किस तरह से अब ये किस फ्रेमवर्क के तहत ये सारा प्रोसीजर आगे बढ़ेगा? देखें, एक तो जो फॉर्मल हमें लेआउट मिलती है, जिस तरह से दोनों मुल्कों की तरफ से कहा गया, दोनों मीडिएटर्स को, खास तौर पे हमने ईरान की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट देखा उसमें दोनों मुल्कों को क्रेडिट दिया गया, कतर को, पाकिस्तान को, और उस चीज को पाकिस्तान सेलिब्रेट भी कर रहा है। जहां तक आगे कैसे बढ़ेगा, 60 डेज जो हैं वो काफी क्रिटिकल रहेंगे। मेरी नजर में जो एक खास इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो इजराइल के स्पॉयलर्स का रहेगा। लेबनान वुड बी क्रूशियल एज वेल, और किस तरह से लेबनान में से अमेरिका किस हद तक रोक सकता है, दैट्स अ की क्वेश्चन राइट हियर। और नेतन्याहू किस हद तक अमेरिका की बात सुनेंगे, या नेतन्याहू के अलावा जो ओवरऑल उन पे इंटरनली प्रेशर है, इलेक्शन ईयर है, उसके बाद हम नफ्ताली बेनेट का जो स्टेटमेंट सुन रहे हैं, एक सर्टन हवा जो इजराइल में है। हम पूरी दुनिया के बारे में जिस तरह से भी कहते रहते हैं, हमें वहां जो एक सबसे की एलिमेंट मिलता है वो एक सुपर राइट विंग है। हम शायद बाकी दुनिया में उसकी डिवीजन थोड़ी सी डिफरेंट होगी कि राइट विंग और लेफ्ट विंग का
एटलीस्ट कोई एक सर्टन रीजनेबल रेशो होती है, वहां पे आपको सुप्रीम राइट विंग मिलता है या उसके बाद राइट विंग मिलता है, जो कि सारे प्रो वॉर, आप उनके लोकल न्यूज़पेपर्स उठा के देख लें, लोकल मीडिया उनका देख लें, इजरायली मीडिया देख लें, आपको प्रो वॉर लोग ज्यादा मिलते हैं। तो जब इस तरह का मुल्क के अंदर माहौल हो, इलेक्शन ईयर हो, और खासतौर पे लोकली एक प्रेशर, डोमेस्टिकली प्रेशर बिल्ड हो रहा हो, आने वाले कैंडिडेट पे भी हो, और सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर है या सिटिंग प्रीमियर है उस पर भी हो, तो उसकी वजह से, लोकल प्रेशर, डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से मुझे लगता है कि इजराइल वुड प्ले अनदर स्पॉइलर एट एनी पॉइंट इन टाइम, एंड दैट्स द की थिंग टू वॉच। पाकिस्तान ने जिस तरह का रोल प्ले किया पूरी दुनिया में, जो भी पाकिस्तानीज जहां जहां भी बैठे हैं उनको डेफिनेटली दे आर फीलिंग सो प्राउड अबाउट दैट। बट इस पूरे एपिसोड के बाद अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं या हम सॉलिड एक एलिमेंट की बात करते हैं कि जिसकी वजह से ये जंग अगर कहें कि हम रुक गई है और इस पूरे खित्ते से जंग के बादल छट गए हैं, तो शायद वो अभी थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे होंगे उस स्टेटमेंट तक पहुंचने में। अगले जो तकरीबन हम समझ लें 6 से 8 हफ्ते हैं वो काफी क्रिटिकल होंगे, और उसी में हमें ये देखने को मिलेगा कि किस डायरेक्शन में, और खास तौर पे इजराइल कितना कंट्रोल में रहता है। दैट्स द बॉटम लाइन, और उसी चीज पे सारी चीजें कंक्लूड हो रही होंगी, उसी एंगल से सारी चीजें कंक्लूड हो रही होंगी कि सीरिया में वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा खास तौर पे लेबनान है, गाजा में जो भी है, गाजा को शायद दुनिया काफी हद तक डाइजेस्ट कर चुकी है, इट्स एन ऑनेस्ट फैक्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेट फैक्ट एज वेल। बट लिबिया, लेबनान इज द की क्रिटिकल, सदर्न लेबनान जो है वो एक क्रिटिकल वेंचर है ऐसा, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी उस साइड पे पैन जो होंगी चीजें, उसकी बेस पे ये पूरे का पूरा किस्सा या पूरे मैं इसी का जानिब पूरा आना केस चाह रही थी डीरेल कि हो सकता लेबनान है। के मसले को हल करने के लिए तो खुसूसी सेल कायम किया गया है। अब आपकी इनसाइट के मुताबिक दीगर ऐसे कौन से मामलात हैं जिनको डिस्कस करना बाकी है जिससे ये मुआहिदा पाया तकमील तक पहुंच सकेगा? देखिए, सऊदी बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकता है लेबनान में, उनके पास भी काफी इन्फ्लुएंस है। इससे पहले अगर हम हरीरीज के जमाने से लेके देख लें ऑनवर्ड्स, तो एक सर्टन सेट हमें मिलता है जो कि वहां पे सऊदी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करता है। कुछ हद तक बहुत एक्सट्रीम भी रहा कि शिया मुस्लिम्स जो हैं उनको दबाने के लिए या उनके अगेंस्ट जो है वो सुन्नी, जो कि कम एक आबादी के लिहाज से वहां पे हैं या इतना मेजर स्टेक नहीं है, सुन्नियों की गवर्नमेंट बनवाई जाती रही थ्रू आउट द स्पैन, और खास तौर पे सऊदीज उसको सपोर्ट करते रहे। तो सऊदीज ने बहुत इन्वेस्ट किया है, सऊदी के पास भी एक रोल है वहां पे प्ले करने के लिए। ईरान जो है वो भी किसी हद तक, अगर हम डी कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, जो कि काफी वर्ड इंटरनेशनल मीडिया में अब यूज हो रहा है कि इसको कैसे, कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट कैसे किया जा सकता है,